हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आज आपको 347 GC केमिस्ट्री के पेपर का एनालाइज करूंगा जो कि 7 मार्च 2024 में दिया गया है। आज मैं आपको प्रथम प्रश्नोत्तर संख्या 1 व 2 के क्वेश्चन का मैं एनालाइज करूंगा। ये लीजिए, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठ तनाव इसका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। आगे चलते हैं। 3 घातीय घनानो XYZ के मानक अपचयन इलेक्ट्रोडों के विभव क्रमशः ये दिए गए हैं। धातुओं की बढ़ते क्रम अपचयन की क्षमता होगी। ये देखिए, आपका दूसरा आंसर हो जाएगा YZX। अब आगे चलते हैं। प्रथम पुण्य क्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। कॉपर, ये देखिए आपको जो लिगेंड की पहचान करना है। CaCN6 सी नहीं, कॉपर CN4 और ये आपको ऑफ हो जाएगा। तो आयन में कॉपर की समन्वय संख्या होगी, तो इसका सही होगा 4 ये आंसर हो जाएगा इसका। अब मैं आगे चलता हूँ। और एक्स तथा NaI की अभिक्रिया का नाम होगा। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। अब मैं आगे चलता हूँ। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया आगे चलते, ये आपको कमेंट में देना होगा दोस्तों, ये आपको कमेंट में देना होगा। ये देखिए, RnH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है। ये आपको कमेंट में देना होगा। मैं वेट करूंगा कमेंट का, ये कमेंट में देना होगा। ये आपको कमेंट में देना है। ओके, मैं आगे चलता हूँ। अब प्रश्न संख्या 2 की बारी आ गई है। मूल प्रभाष को उदाहरण देकर समझाइए। किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मूलों की संख्या का अनुपात या विलायक एवं विलयन के मूलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए चित्र के द्वारा दोस्तों समझाया गया। इसे चित्र को समझाया गया है सॉल्वेंट सैल्यूट, और इससे हमें यदि आप नमक और चीनी का घोल बनाते हैं या वाटर में, तो आपका सॉल्वेंट आपका जो है इसमें मिलाया जा रहा है, सैल्यूट जो मिलाया जा रहा है। चीनी को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो हमें विलयन प्राप्त होता है, सॉल्यूशन इसी को कहते हैं। तो हमारे पास प्रश्नोत्तर संख्या 2 के ख पूछ रहा है। एक रिएक्शन दी गई है जिसको हमने सॉल्व किया है जो है, तो इसको हमने ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है। इसको देखिए बच्चों ने सॉल्व किया है दोस्तों, इसको हमने सॉल्व किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.61 वोल्ट। एनोड माइनस एनोड और कैथोड दिया गया है। 1/89 इनवर्सली तो 1 ई नॉट सी और सर्मेनियम 3 प्लस माइनस किया गया। ये देखिए इसका आंसर 1.61 वोल्ट निकला है। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग पूछ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया कोटि तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट करिए। तो कोटि आणविकता, ये देखिए बहुत आसान है। ये देख कोटि आणविकता ने निकाला है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को कारक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आणविकता दिया गया। अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यह आपका ग हो गया है। अब आगे चलते हैं। ग में अंतर संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो n-d ऑर्बिटल में और जो है s ब्लॉक में, यानी कि 2। आप ध्यान दीजिए, तो d ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शिफ्ट किया जा सकता है, और जो s ब्लॉक होता है उसमें सिर्फ 2, यानी कि 1s1 1s2, और D ऐसे करते करते D10 तक जाता है। D1 D2 D3 और D10 तक जाता होगा। ये देखिए, ये हमने निकाला। ये देखिए इसमें 10 किए गए, इसमें 2 किए गए। तो इसी तरह ये हमारा जो है प्रश्न संख्या 1 और 2 समाप्त हुआ है। अब मैं आपको कमेंट के अगर आप करते हैं तो मैं आपको आगे के 3 4 5 6 और 7 के बारे में आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करूँगा। इसे लाइक करिए अगर अच्छा हो, अगर मेरे द्वारा अच्छा आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।